आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के बागी विधायकों की शिकायत हुई है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की है। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की शिकायत की गई है। दोनों विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। वीडियो और फोटो के साथ बाकायदा शिकायत की गई है और फोटो में बीजेपी में शामिल होने के सबूत दिए हैं उमंग सिंघार ने। तो रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की शिकायत उमंग सिंघार ने की है और उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। फोटो और वीडियो दिए गए हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये पर्याप्त सबूत हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के टिकट पर ये लोग चुनाव लड़कर आए थे, जीत कर आए थे, लिहाजा इनकी अब विधानसभा की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की शिकायत की है और दोनों विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की है। तो ये जो पत्र लिखकर बाकायदा लिखित में शिकायत की गई है, ये पत्र इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो कांग्रेस के बागी विधायकों की शिकायत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव जीतकर ये दोनों ही विधायक विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसी को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिकायत की है कि पर्याप्त फोटोज और वीडियोज हैं, इसलिए इनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाए। तो निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने इस्तीफा नहीं दिया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत की शिकायत उमंग सिंघार ने की है और उनकी सत्ता खत्म करने की बात कही है। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बीच में ही दोनों विधायकों ने बागी रुख अपनाया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसी के बाद से ही कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जल्द इसको लेकर वो शिकायत करेंगे और कहेंगे कि इनके ऊपर दल बदल कानून लागू किया जाए, क्योंकि इन्होंने विधायक के तौर पर जो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बावजूद भी इन्होंने विधायकी के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है सदस्यता से। जैसे हमने कमलेश शाह के तौर पर देखा, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था। लेकिन रामनिवास रावत के मामले में बात करें या निर्मला सप्रे की बात करें, दोनों की तरफ से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा था। इसी के बाद से ही विपक्ष तैयारी कर रहा था कानूनी तौर पर कि किस तरीके से इनकी सदस्यता रद्द की जाए। इन सब के बीच आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई, उसके बाद कांग्रेस के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में पहुंचे और उनके कक्ष में पहुंचने के बाद एक शिकायती आवेदन दिया गया, पूरा बाकायदा सबूत के साथ यह दिया गया, जिसके अंदर फोटो वीडियो वो दिए गए हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों नेताओं की बात करें जो मंच पर सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के नेता उनको सदस्यता दिला रहे हैं और कई ऐसे बयान भी दिए हैं जिससे यह पता चलता है कि वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में। दोनों के बयान भी दिए गए। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में जहां पर दल बदल कानून कई विधायकों पर लागू हुआ, जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था दूसरी पार्टी में जाने के बाद, उनके भी फैसलों को भी इसके अंदर शिकायत के अंदर शामिल किया गया। लेकिन अब पूरा जो पाला है वो गेंद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। अब देखना होगा विधानसभा अध्यक्ष को क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे पिछले विधानसभा के अंदर देखेंगे हम, तो उस वक्त सचिन बिरला जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से शिकायत भी की जाती है, लेकिन उस शिकायत को ये कह सकते हैं कि अमान्य करार दिया जाता है और उनकी सदस्यता बहाल रहती है और पूरे ये कह सकते हैं पिछले सत्र के दरमियान, पिछली विधानसभा के दरमियान वो कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन वो कांग्रेस से बागी रहे। इस मामले में भी अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ फैसला लेते हैं कांग्रेस की शिकायत पर। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।